हेलो मेरे बीएड के सभी साथी, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग टीचिंग एप्टीट्यूड का सेट 4 करने जा रहे हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। प्रश्नोत्तर विधि में यह विचारणीय है कि पहला ऑप्शन है पाठ्य पुस्तक के शब्दों एवं वाक्यों को प्रयोग किया जाए। दूसरा है बालकों को प्रश्न के उत्तर देने के लिए तैयार होने को कहा जाए। तीसरा है छात्रों को प्रश्न के उत्तर स्वयं सोचकर देने को कहा जाए। चौथा ऐसा छात्रों के स्वैच्छिक उत्तरों पर आश्रित रहा जाए। तो आपका आंसर होगा सर, छात्रों को प्रश्न का उत्तर स्वयं सोचकर देने को कहा जाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। आधुनिक शिक्षण में सार्वजनिक गिरावट आई है। आधुनिक शिक्षण में सार्वजनिक गिरावट आई है। तो ये पहला ऑप्शन है दृश्य श्रव्य सामग्री के प्रयोग में, व्यक्तिगत एवं सामूहिक प्रोजेक्ट निर्माण में। तीसरा है पैनल विचार विमर्श में। चौथा है पाठों के श्रवण में। तो आपका आंसर होगा सर पाठों के श्रवण में। किसमें हो जाएगा सर, पाठों के श्रवण, मतलब उसका पाठ का ज़्यादा अध्ययन करने में। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से किस या कौन सी विधि व्यक्तित्व विभिन्नताओं की उपेक्षा करती है। तो व्यक्तित्व विभिन्नताओं की उपेक्षा जो करती है सर, योग्यता समूह, व्याख्यान समूह, सूक्ष्म समूह शिक्षण विधि, यूनिट विधि। तो आपका आंसर हो जाएगा सर, आपका आंसर क्या हो जाएगा, व्याख्यान विधि हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। निम्नलिखित में से कौन सी न्यूनतम प्रभावी विधि है। तो निम्नलिखित में से कौन सी न्यूनतम प्रभावी विधि है। तो पैनल विचार विमर्श, समस्या समाधान, कक्षा में रटना या कक्षा वाद विवाद। तो आपका आंसर हो जाएगा सर कक्षा में रटना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। निम्नलिखित में से किन्हें दृश्य श्रव्य या दृश्य सामग्री के अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है। तो दृश्य श्रव्य और दृश्य सामग्री के अंतर्गत किसे वर्गीकृत किया गया है। तो देखिए पहला ऑप्शन है ध्वनि चलचित्र एवं दूरदर्शन, ध्वनि चित्र ड्राइंग तथा डायग्राम, रेडियो, टैप रिकॉर्डर और स्टाइलिट्स। और इनमें से सभी। तो आपका आंसर हो जाएगा से इनमें से सभी को हम लोग किसमें, दृश्य श्रव्य और दृश्य सामग्री के अंतर्गत रख सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। शिक्षक प्रायः दृश्य श्रव्य सामग्री को समझते हैं। तो देखिए शिक्षक जो है प्रायः दृश्य श्रव्य सामग्री को समझते हैं। तो क्या देखिए पहला ऑप्शन है पारस्परिक शिक्षण का प्रतिस्थापन, कक्षीय परंपरा में मनोरंजक परिवर्तन, शिक्षण की अन्य नियुक्तियों का प्रयोग। अगला शिक्षण तैयारियों में समय की बचत। तो आपका आंसर हो जाएगा सर पारस्परिक शिक्षण का प्रतिस्थापन। परस्पर शिक्षण का क्या होगा सर, प्रतिस्थापन। ठीक है, तो ये अगला क्वेश्चन क्या है। दूरदर्शन को शिक्षाविद कहते हैं सर, दूरदर्शन को शिक्षाविद कहते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा सर कक्षा में शिक्षण के लिए पूर्ण रूप से अनुपयुक्त। ठीक है, कक्षा में शिक्षण के लिए क्या था, पूर्ण अनुपयुक्त बोला जाता है। ठीक है, अगला क्या है। निम्नलिखित में से कौन सी सर्वश्रेष्ठ सहायक सामग्री है जिसे पाठ्य पुस्तक सहायक सामग्री के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। ये क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा कि सर्वश्रेष्ठ सहायक सामग्री है। कौन सी सर्वश्रेष्ठ सहायक सामग्री जिसे पाठ्य पुस्तक सहायक सामग्री के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। चलचित्र, प्रोजेक्टर, गृह कार्य, पुस्तकालय या कौशलात्मक कार्यों से संबंधित कालांश। तो आपका आंसर हो जाएगा सर गृह कार्य। क्या हो जाएगा सर, गृह कार्य हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है शिक्षक द्वारा पाठ्य पुस्तकों के प्रयोग का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। देखो शिक्षकों द्वारा पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। पहला ऑप्शन है शिक्षक को केंद्रित करने वाली विषय सामग्री के रूप में। दूसरा छात्रों को पुस्तक में लिखे तथ्यों को समझाने के रूप में। छात्रों को वाचन स्तर को ऊंचा करने के रूप में। अगला है शिक्षक द्वारा व्याख्यान कम करने के रूप में। तो आपका आंसर हो जाएगा सर, आपका आंसर हो जाएगा शिक्षण द्वारा व्याख्यान को कम करने के रूप में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते क्या है। अगला क्वेश्चन है
छात्र शिक्षक योजना निर्माण में छात्रों द्वारा निर्धारित किया जाना चाहिए। तो किस आधार पर छात्रों को निर्धारित किया जाना चाहिए? तो आपका आंसर हो जाएगा सर उन क्रियाओं का जिससे क्या लक्ष्य प्राप्ति संभव हो। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। भाषा वह संपदा जिसमें किसी राष्ट्र का क्या छपा है। देखो क्या बोला सर, भाषा वह संपदा है जिसमें किसी राष्ट्र का क्या छपा है। स्वर्ण भंडार, विपुल भंडार, जल भंडार या समस्त ज्ञान भंडार। तो आपका आंसर हो जाएगा सर समस्त ज्ञान भंडार। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। भाषा का इतिहास है। तो भाषा का इतिहास है सर सभ्यता का, मानव का, संस्कृति का या देश का। तो आपका आंसर हो जाएगा सर सभ्यता का। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है। भाषा राष्ट्रीय एकता और अंतर्राष्ट्रीय बंधुत्व का क्या है। तो भाषा राष्ट्रीय एकता और अंतर्राष्ट्रीय बंधुत्व का क्या है प्रतीक, इतिहास, संस्कृति या समृद्धि। तो आपका आंसर हो जाएगा सर इतिहास। क्या है? इतिहास है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है भाषा के अंदर कौन सी शक्ति होती है। तो भाषा के अंदर कौन सी शक्ति होती है, आदि, अनादि, अनंत या संचारिणी। तो आपका आंसर हो जाएगा सर संचारिणी। कौन सी होती है? संचारिणी होती है। ठीक है, संचारिणी होती है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। भाषा एक और समाजीकरण का समाधान है। भाषा एक और समाजीकरण का साधन है, यह कथन किसका है। तो आपका रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ श्रीवास्तव का, रविंद्रनाथ ठाकुर का, पतंजलि का या सुमित्रानंद पंत का। तो आपका आंसर हो जाएगा सर सुमित्रानंद पंत का है। ठीक है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। भाषा एक और समाजीकरण का समाधान है, तो साधन है। तो ये भाषा जो है ना एक समाजीकरण का साधन है, यह कथन किसका है। तो देखिए यह कथन रविंद्रनाथ श्रीवास्तव का है। इसमें गलती सर हमने पिछले बार ये बता दी थी, गलती है, ये गलत है। ठीक है, रविंद्रनाथ श्रीवास्तव का है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। कवि दिनकर के शब्दों में वाणी ने वरदान दिया, लो मनुज आज से सुनेगा, क्या है? सुनेगा। दूसरा हंसेगा, कहेगा या बोलेगा। तो आपका आंसर होगा सर बोलेगा। लो मनुज आज से क्या करेगा सर? बोलेगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है। भाषा से भाव, विचार और अनुभवों के विनिमय से सामाजिकता की भावना का विकास होता है, यह कथन किसका है। तो यह कथन किसका है। तो पहला ऑप्शन है रमन बिहारी लाल का, कवि दिनकर का, रविंद्रनाथ श्रीवास्तव का या पतंजलि का। तो आपका आंसर हो जाएगा सर रमन बिहारी लाल का। ठीक है, रमन बिहारी लाल का है। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है। सत्यम शिवम और सुंदरम का बोध की प्राप्ति किस प्रकार से होती है, लिपि से, पठन से, प्रशिक्षण से या भाषा से। तो आपका आंसर हो जाएगा सर भाषा से। किससे होती है सर? भाषा से होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है। साहित्य को समाज का क्या कहा जाता है। तो साहित्य को समाज का क्या कहा जाता है। तो पहला ऑप्शन है दर्पण, भाषा बोध या ज्ञान भंडार। तो आपका आंसर हो जाएगा सर दर्पण। क्या कहा जाता है? दर्पण कहा जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। भाषा शिक्षण के प्रमुख उद्देश्यों में से कौन नहीं है। देखिए भाषा शिक्षण के प्रमुख उद्देश्यों में से कौन नहीं है। तो पहला ऑप्शन है ज्ञानात्मक, सृजनात्मकता या श्रव्यता। तो आपका आंसर हो जाएगा सर श्रव्यता। क्या हो जाएगी सर? श्रव्यता हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है। स्वाभाविक भाषा कौन सा है? स्वाभाविक भाषा कौन सा है? राष्ट्रभाषा, राजभाषा, मातृभाषा या देववाणी। तो आपका आंसर हो जाएगा सर मातृभाषा। ठीक है, कौन सी भाषा हो जाएगी सर? मातृभाषा हो जाएगा। अगला है मातृभाषा से मनुष्य का जन्म से मरण तक किस प्रकार का रिश्ता बना रहता है, जीवन मरण का, गहरा, अपनापन या अटूट। तो आपका आंसर हो जाएगा सर अटूट। क्या होता है? अटूट रिश्ता बना रहता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन है
कि मातृभाषा मनुष्य के जीवन में क्या लाती है। तो मातृभाषा मनुष्य के जीवन में क्या लाती है सर, तो क्रांति लाती है। क्या लाती है, क्रांति लाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, किसने कहा कि मनुष्य के मानसिक विकास के लिए मातृभाषा उतना ही आवश्यक है जितना कि बच्चे के शारीरिक विकास के लिए माँ का दूध। तो पहला ऑप्शन है रविन्द्रनाथ ठाकुर, जवाहरलाल नेहरू, सरोजिनी नायडू या महात्मा गांधी। तो आपका आंसर हो जाएगा सर महात्मा गांधी ने कहा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, निजी भाषा उन्नति कहे, निजी भाषा उन्नति अहे सब उन्नति का मूल, यह किस कवि की उक्ति है सर। निज भाषा उन्नति कहे सब उन्नति का मूल, इस किस कवि की उक्ति है सर। सुमित्रानंद पंत का, जयशंकर प्रसाद का, भारतेंदु हरिश्चंद्र का या कवि दिनकर का। तो आपका आंसर हो जाएगा सर भारतेंदु हरिश्चंद्र का। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, आप क्या यह आवश्यक समझते हैं कि अध्यापक को अपने छात्रों को उनके नाम से पुकारना चाहिए, यदि हाँ तो क्यों। तो उनके नाम से किसी बच्चे को जो शिक्षक जो अपने नाम से उसके नाम से पुकारते हैं तो क्यों पुकारते हैं। तो इससे अध्यापक एवं बच्चों में समीपता स्थापित होती है। मैं यह व्यर्थ ही मानता हूँ। इससे अध्यापक का बच्चों में स्थान बनेगा। इससे बच्चे पढ़ने में क्या मन लगाएंगे। तो आपका आंसर हो जाएगा सर इसमें क्या होगा, इससे अध्यापक एवं बच्चों के समीपता स्थापित होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, अपनी व्यक्तिगत पहचान बनाने के लिए बच्चे को निम्नलिखित में से स्वयं को क्या समझना चाहिए। बच्चे, मशीन, मनुष्य या परिपक्व व्यक्ति। तो आपका आंसर हो जाएगा सर मनुष्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, आप छात्रों को पढ़ा रहे हैं और एवं छात्र आपस में बातें कर रहे हैं तथा पढ़ने में रुचि नहीं ले रहे हैं, ऐसी स्थिति में आप क्या निर्णय लेंगे। तो पहला ऑप्शन देखिए क्या है, आप सोचेंगे कि आज के बच्चों का पढ़ने में रुचि समाप्त होती जा रही है। दूसरा ऑप्शन है, आप सोचेंगे कि कहीं आपके पढ़ाने में तो गलती नहीं जो रुचि नहीं ले रहे हैं। अगला है, आप कक्षा छोड़कर बाहर जाएंगे। आप छात्रों की शिकायत प्राचार्य से करेंगे। तो आपका आंसर हो जाएगा सर, आपका आंसर क्या हो जाएगा, आप सोचेंगे कि कहीं आपके पढ़ाने में गलती नहीं जो रुचि नहीं ले रहे हैं सर। ठीक है, बहुत बार ऐसे होते हैं सर। अगला देखिए क्या, बच्चा खालिस्तान की आयु में दूसरों का अनुकरण करने की क्षमता विकसित करता है। कि बच्चा खालिस्तान की आयु में दूसरों के अनुकरण करने की क्षमता का विकसित करता है सर। किस आयु में, तो 3 की आयु में, मतलब कहने का मतलब सर 3 वर्ष की आयु में बच्चे क्या तो सर दूसरे का अनुकरण करने की क्षमता विकसित कर लेता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या, अगला क्वेश्चन है, प्रौढ़ शिक्षा का अधिकार किसे सौंपना चाहिए। तो प्रौढ़ अधिकार किसे सौंपना चाहिए। तो सरकारी एवं निजी तंत्र को। आपका आंसर क्या होगा, सरकारी एवं निजी तंत्र को। ठीक है, खालिस्तान के दौरान, अगला क्वेश्चन है, खालिस्तान के दौरान बच्चों को अक्सर अपनी क्षमताओं के विषय में असाधारण विचार होते हैं। विद्यालय पूर्ण, प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय या मध्य वयस्कता। तो आपका आंसर हो जाएगा सर विद्यालय पूर्व। क्या हो जाएगा सर, विद्यालय पूर्व। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, छात्रों को उनके अनुचित व्यवहार के लिए कैसे रोका जाना चाहिए। उन्हें दंड देकर, समझाकर, उन्हें विद्यालय से निष्कासित करवाकर, उन्हें अपमानित करके। तो आपका आंसर हो जाएगा सर उन्हें समझा करके क्या करना चाहिए सर, उसे व्यावहारिक रूप से रोकना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि जेडपीडी के अनुसार बताता है कि बच्चा स्वतंत्र रूप से क्या कर सकता है। देखिए जेडपीडी के अनुसार बताता है कि बच्चा स्वतंत्र रूप से क्या कर सकता है। तो पहला ऑप्शन है विकास का वर्तमान स्तर, विकास का संभावित स्तर, क्षमता का स्तर, ज्ञानात्मक विकास। तो आपका आंसर हो जाएगा सर, आपका आंसर हो जाएगा विकास
विकास का वर्तमान स्तर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अध्यापक अपने व्यवसाय के प्रति निष्ठावान हो सके, इसके लिए उनकी नौकरी किस प्रकार की हो। तो उसके लिए उसकी नौकरी किस प्रकार की हो। 1 वर्ष के लिए, जब तक वह रिटायर ना हो, 5 वर्ष के ठेके पर, या 10 वर्ष के लिए। तो आपका आंसर हो जाएगा सर 5 वर्ष के ठेके पर। कितने क्या हो जाएगा सर आपका आंसर 5 वर्ष के ठेके पर हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है सर अधिगम वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से केवल अवलोकनात्मक व्यवहार पर निर्भर है। अधिगम सिद्धांत से जुड़ा है सर। तो आपका आंसर क्या, आपका पहला ऑप्शन है संज्ञानात्मक विकास, व्यवहारवादी या रचनावादी। तो आपका आंसर हो जाएगा सर, आपका आंसर हो जाएगा व्यवहारवादी। क्या हो जाएगा सर, व्यवहारवादी पर निर्भर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, छात्रों में सद्गुणों का विकास कैसे किया जा सकता है। छात्रों में सद्गुणों का विकास कैसे किया जा सकता है। तो पहला ऑप्शन है अध्यापक का व्यवहार सद्गुणों पर आधारित हो, सद्गुणों की सहायता से व महत्व पर भाषण देकर, सद्गुणी छात्रों को पुरस्कृत करके, सद्गुणों के से परिपूर्ण छात्रों को दंड देकर। तो आपका आंसर हो जाएगा सर अध्यापक का व्यवहार सद्गुणों पर आधारित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, गतिविधि निर्धारित शिक्षण जोर बल है। क्या लिखा हुआ है, गतिविधि आधारित शिक्षण जोर बल है। अनुशासित कक्षा पर उचित समय में गतिविधि के पूरा करने पर, सभी छात्रों द्वारा सक्रिय भागीदारी पर, या गतिविधि पूरा करने के बाद गतिविधि पूरा करने के बाद परीक्षा लेने पर। तो आपका आंसर हो जाएगा सर, आपका आंसर हो जाएगा सभी छात्र द्वारा सक्रिय भागीदारी पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है आप अपने शिक्षण को प्रभावशाली क्यों बनाना चाहते हैं। आप अपने शिक्षण को प्रभावशाली क्यों बनाना चाहते हैं, जिससे बच्चे आपकी प्रशंसा करें, जिससे आप अपने व्यवसाय के प्रति न्याय कर सके, इससे आप समाज में प्रतिष्ठा पा सकेंगे, आप बच्चों को अनुशासन में रख सकेंगे। तो आपका आंसर हो जाएगा सर जिससे आप अपने व्यवसाय के प्रति क्या न्याय कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, खालिस्तान की अवस्था में बच्चा अपने साथियों के समूह का सक्रिय सदस्य बन जाता है। तो किस अवस्था में, वयस्कता में, पूर्ण बाल्यावस्था में, शैशवावस्था में, या किशोरावस्था में। तो आपका आंसर हो जाएगा सर किशोरावस्था में। ठीक है, चलिए अगला लास्ट क्वेश्चन आज के देखते हैं। आज की शिक्षा के साथ अनेक समस्याएं जुड़ी हुई है। आपके ऊपर यदि इन समस्याओं के समाधान के लिए कहा जाए तो आप कहां से शुरू करेंगे। प्राथमिक स्तर से, किसी भी स्तर से, माध्यमिक स्तर से, या विश्वविद्यालय स्तर से। तो आपका आंसर हो जाएगा सर प्राथमिक विद्यालय से। ठीक है, तो आज ये हम लोग का 40 क्वेश्चन था टीचिंग एप्टीट्यूड का। ठीक है, तो आप सभी क्वेश्चन को एक दो बार जरूर ध्यान से देख लें। धन्यवाद।